अगर मैं अपने क्षेत्र का डीएम होता तो मैं क्या करता? तो इसके लिए जानना आवश्यक है कि हमारे क्षेत्र की समस्या क्या है। तो प्रतापगढ़ जनपद की जो मुख्य समस्या है, वो पहला तो है कि क्राइम, और दूसरा यहाँ पे जो शिक्षा का स्तर है, साक्षरता दर, वो काफ़ी कम है। तीसरा यहाँ पे व्यापार, जो एंटरप्रेन्योरशिप या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या प्रोडक्शन वाला जो काम होता है, वो काफ़ी यहाँ पर कम है। तो मैं इन 3-4 क्षेत्रों में काम करता। स्वास्थ्य अगर देखें, हेल्थ, तो ये भी यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर है। पांचवा बात करें तो गरीबी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। तो ये 4-5 क्षेत्र हैं जिनको मैं इंटीग्रेट करके सुधार करने का प्रयास करता है। जैसे कि यहाँ पे जो संभावनाएं हैं, जैसे समस्याएं तो ये हो गई 5-6 जो लगभग सभी जगहों पर देखी जा सकती हैं, उत्तर भारत में मुख्यतः है। और संभावनाएं जो हमारे क्षेत्र में हैं विशेष रूप से, वो हैं कि यहाँ पर आंवले का उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा जो कृषिगत उत्पाद हैं, यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, तो उसका भी उत्पादन अच्छा होता है। और प्रतापगढ़ में काफ़ी संख्या में तालाब हैं, पॉन्ड्स हैं। तो वहाँ से हम जो फिशरीज़ प्रोडक्शन होता है, तो उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो हम प्रयास करते हैं कि कैसे जो हमारे क्षेत्र का जो कृषिगत उत्पाद है, उसकी क्वालिटी को हम कैसे बढ़ाएं। जैसे प्रधानमंत्री जी का भी लक्ष्य है कि हम ऑर्गेनिक फसलों की बुआई करें, उसको हम बढ़ाने का प्रयास करें। तो मैं यही प्रयास करता कि कैसे हम जो परंपरागत कृषि प्रणाली है, जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम है, उसमें हम कैसे ढांचागत परिवर्तन करके जैविक फसलों का उत्पादन हम बढ़ा सकें। तो इससे स्वास्थ्य पर सकारात्मक अभिवृद्धि तो होता ही है, साथ में इसका जो आर्थिक उपार्जन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मेरी हिंदी समझ में आ रही है? ठीक। हाँ, तो मतलब जो टेक्निकल चीज़ें हो सकती हैं। जी जी, धन्यवाद। ठीक। हाँ, नहीं, कई बार हो जाता है, कुछ लोग शिकायत कर देते हैं कि हिंदी ज़्यादा कठिन हो रहा है, तो मैं पूछ लेता हूँ बीच बीच में। तो खैर, तो मैं ये प्रयास करता इसमें, और इसमें काफ़ी सारी संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि जो यूरोपियन कंट्री हैं, या समाचार पत्रों में जो आर्टिकल्स छपते हैं उसमें भी पढ़ने को मिलता है कई बार कि जैसे यूरोपियन या अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर इकोनॉमिक सेल्फ रेजिलियंसी ज़्यादा है, तो वहाँ पर वो लोग चीज़ों की क्वांटिटी पर विश्वास नहीं करते, बल्कि क्वालिटी पर विश्वास करते हैं। तो क्वालिटी मीन्स ये कि जैसे कुछ खाना पीना खा रहे हैं, तो ये नहीं कि बहुत सारा लेकर खा लिए, तो ऐसा नहीं। वो थोड़ा ही खाएंगे, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और उसका दाम भी ज़्यादा होता है वहाँ पर। तो ऑर्गेनिक फसलें, इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं भारत में। इससे कई सारे लाभ हैं। एक तो मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है वो क्षीण नहीं होती है, क्योंकि हम रासायनिक उत्पादों या रासायनिक उर्वरकों का ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं। तो इससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है, उत्पादन भी कम हो जाता है, लागत भी बढ़ जाता है। इससे किसानों को नुकसान होता है। और जो परंपरागत फसलें करते हैं, उससे पर्यावरणीय क्षति होता है, और आर्थिक लाभ भी कम मिलता है। तो मतलब हम बैल की तरह काम करते जा रहे हैं, लेकिन उसका आउटकम नहीं निकल रहा है। तो हम यही प्रयास करते हैं, लोगों में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मतलब इसके लिए उनकी भी गलती नहीं है। अगर सरकार उनको सही प्रकार से बाज़ार मुहैया कराए, उनको कृषिगत ज्ञान प्रदान करें, और उनको हम कुछ प्रमोट करें, तो वो उसमें आगे बढ़ेंगे। तो हमारा यही मुख्य एजेंडा रहेगा अगर मैं होता कहीं का डीएम, कि कैसे हम उनको बाज़ार दें, कैसे प्रमोट करें कि जो संभावनाएं हैं, सीमित जो संभावनाएं हैं, उसी में वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना विकास कर सकें। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में भी यही है। हर चीज़ में परंपरागत ज़्यादा है, और ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत ही ज़्यादा है। कि जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि एक होता है साक्षर होना, एक होता है शिक्षित होना। साक्षर माने कि हमको अक्षर ज्ञान हो गया कि का, बा पे बड़ा, मात्रा, तारा, कबूतर होता है।
अब एक तो ये है कि हम इसी में खुश हो जाएं कि हमें कबूतर पढ़ना आ गया और इसी में सारा जीवन निर्वाह अपना कर लें, ये बता बता के कि हमको कहाँ से कबूतर आता है। और दूसरा तरीका ये है कि कैसे हम बर्ड सेंचुरी में कबूतरों की संख्या बढ़ा सकते हैं, या कई सारे जो पक्षियाँ विलुप्त हो रही हैं उसको हम कैसे कंजर्वेशन उसका कर सकते हैं, या पक्षियों का इम्पैक्ट क्या पड़ता है इकोलॉजिकली किसी अन्य प्राणियों के ऊपर। तो एक होता है टेक्निकल पढ़ाई, जैसे भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि हम मतलब चीज़ों को जानते जा रहे हैं। पढ़ाई का मतलब ये है कि उसको हम कैसे अपने ऊपर प्रैक्टिकल कर पा रहे हैं, उसको इंटरनलाइजेशन यानी यानी कि आत्मसातीकरण कर पा रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण होता है। जैसे मान लीजिए समाचार पत्र में छपा कि सोमालिया में सूखा पड़ने के कारण 500 लोगों की जान चली गई। अब हमने पढ़ लिया सा सापयोग मात्रा सोमालिया मर गए इतने, अब हमारा हृदय पसीजा ही नहीं कि बताओ 500 लोग मर गए, आंख में एक रक्त अश्रुधारा भी नहीं बहा कि बताओ 500 लोग मर गए। तो अंबेडकर जी का कहना था कि हम चीज़ों को जब पढ़ें तो उसको इंटरनलाइज करें, उसको महसूस करें, बिना महसूस करे सारी शिक्षा बेकार है। तो हम यही प्रयास करेंगे अगर जहाँ की भी डीएम रहेंगे कि अ, बच्चों को साक्षरता से ज़्यादा शिक्षित करने पर फोकस किया जाए, उनको चीज़ों को सिखाने मतलब पढ़ाने या लिखाने से ज़्यादा उनको सिखाने में फोकस किया जाए। चीज़ों को विजुअलाइजेशन, चीज़ों को ऑडियो विजुअल फॉर्म में कैसे उसको सिखाया जाए, इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। विजुअल फॉर्म में बच्चे ज़्यादा जल्दी से सीख भी जाते हैं और उनका जो कंसेप्चुअलाइजेशन प्रोसेस होता है वो अच्छा हो जाता है। तो मैं शिक्षा में ये काम करता है। तीसरा स्वास्थ्य के क्षेत्र में मतलब अ, जो लोगों की दूरी है अपने अस्पतालों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे अ, हमारे क्या मतलब किसी भी उत्तर भारत के देखा जाए, जैसे हमारे समूह में ही ग्रुप में एक व्यक्ति थे जो बिहार के किसी ज़िले से थे, जो यूपी से बॉर्डरिंग ज़िला पड़ता है वहाँ के थे वो। तो उन्होंने बताया कि जब उनके यहाँ पर कोई बीमार होता है, कोई बड़ा रेफ़र जब किया जाता है किसी दूसरे अस्पताल में, तो वो बिहार से आते हैं गोरखपुर, यानी करीब 300 किलोमीटर की यात्रा करके आते हैं। तो इतना लंबा लंबा यात्रा करना पड़ रहा है। तो लोगों का अगर मतलब स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वैसे भी उत्पादन कार्य कम हो जाता है, नगण्य हो जाता है। और अंग्रेज़ी के समाचार पत्रों में एक शब्द बार बार आता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो हमारे भारत में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर यानी कि लोगों के जेब से स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये प्रयास करता है कि मतलब इसमें खाली एक जिलाधिकारी नहीं कर सकता काम, अपने स्तर पे तो कर ही सकता है, लेकिन मैं अपने उच्च अधिकारियों से बात करके इस बात पर फोकस करता है कि लोगों के जेब से अपने स्वास्थ्य के लिए खर्चा ज़्यादा ना करना पड़े। क्योंकि कई बार होता है कि गरीब परिवारों में उनके आय से ज़्यादा उनका व्यय हो जाता है, कई बार खेत बेचना पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो अगर स्वास्थ्य कोई बड़ी बीमारी आ गया, सारा पैसा उसी में चला गया, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनका जीवन निर्वाह कैसे होगा। तो मैं इस पे प्रयास करता है। तो ये 3-4 बिंदु हैं। तो धन्यवाद।